नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। ब्लीडिंग गम की समस्या लोगों में काफी देखी जा रही है। इन्हीं टॉपिक पर, इन्हीं विषय पर बात करने के लिए आज शहर के जाने माने डॉक्टर सुशील कुमार सिंह सर जी से हम लोग बात करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेडिकल माइक में। ये ब्लीडिंग गम क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्लीडिंग गम्स एक बहुत ही साधारण समस्या है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे गंभीर हो जाती है। प्रारंभिक स्तर पर कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, परंतु धीरे धीरे जब उसमें बैड स्मेल या बैड ब्रीथ की शिकायत होती है, कई बार दूसरे लोग इसके बारे में बोलते हैं, तो एक अनकंफर्टेबल कंडीशंस सामने वाले को फील करना पड़ता है। मसूड़े की समस्या से लगभग बहुत सारे युवा वर्ग भी पीड़ित हैं, उम्रदराज लोग तो हैं ही, और साधारण आजकल बच्चों में भी ये देखी जा रही है। ये खान पान से भी रिलेटेड है, बैक्टीरिया से भी रिलेटेड है, कई बार सिस्टमिक डिजीजेस से भी रिलेटेड है। कुछ कारण ब्रशिंग से भी है, कुछ कारण मसूड़े की बीमारी से है। बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। कई बार बहुत ज़्यादा ताकत लगाने से, ब्रशिंग करने से, उस पे चोट लगने से, ट्रॉमा देने से सूजन भी होता है, और ये जरा सा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ही माइक्रो लिगामेंट, उसका जो ब्लीडिंग्स है वो बहुत ही माइक्रो स्तर पर होता है, तो वो हील भी धीरे धीरे होता है। तो फॉल्टी ब्रशिंग, फॉल्टी फ्लॉसिंग, एक्सेसिव प्रेशर से ब्रशिंग करना, गलत तरीके से ब्रशिंग करना, प्लस मसूड़े के हाइजीन मेंटेन नहीं करना, और खान पान, विटामिन सी वगैरह की कमी भी इसके लिए विटामिन सी इसके लिए सीधा जिम्मेदार है। विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी, या एनीमिया इसको कह सकते हैं। अगर एनीमिक पेशेंट्स हैं तो उनको ये पता नहीं चलेगा। अगर हीमोग्लोबिन 6 या 5 के आसपास रहता है तो ये समस्या उनको रहेगी। इसके अलावा ल्यूकेमिया की भी समस्या हो सकती है। ल्यूकेमिया प्रारंभिक स्तर पर ओरल जो हमारे डॉक्टर्स एग्जामिन करते हैं वो प्रारंभिक स्तर पर इसको पकड़ सकते हैं कि पेशेंट्स को ब्लड कैंसर से रिलेटेड किसी तरह की समस्या है, तो सबसे पहले मसूड़े से हम लोग पकड़ सकते हैं। WBC काउंट सामान्यतः आप भी जानते होंगे कि 10,000 से 11,000 WBC काउंट रहता है, लेकिन यदि ये 1 लाख से 4 लाख के बीच चला गया तो इसका मतलब है कि रक्त संबंधी समस्या से आप जूझ रहे हैं, और ये प्रारंभिक स्तर पर ठीक भी हो सकता है। समाधान तो अलग अलग है, तरीके कई हैं, बट हर किसी को कैंसर से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। बट मसूड़े की समस्या प्रारंभिक स्तर पर हम लोग ठीक कर सकते हैं। सर, इसके जो है लक्षण वो क्या दिखाई देते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि वो अगर सेब खाएं, फ्रूट्स खाएं, तो अक्सर उनमें जो है वो ब्लड जो है उनके सेब में आ जाता है, या फिर ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इसके साधारणतः लक्षण कौन कौन से होते हैं सर? आपने जो ये बातें कही, सेब और फ्रूट्स पे जो ब्लीडिंग्स आती हैं, ये अमूमन टीवी के एड्स में दिखती है बराबर जी। सामान्यतः दिखाया जाता है ताकि लोग ज़्यादा उसको देखकर समझें, बट सामान्यतः यही है कि लोगों को ज़्यादा इसमें जागरूक करने की आवश्यकता है। ब्लीडिंग जब होती है तो कई बार ब्लीडिंग्स रुकती भी नहीं है जी। खासकर हीमेंजियोमा के केसेस में, अगर मसूड़े में आसपास हीमेंजियोमा का स्तर रहता है, पाया जाता है, तो ब्लीडिंग रुकती भी नहीं है। खासकर मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर शरीर में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो खून नहीं रुकेगा जी। इसीलिए हम लोग क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं, किसी भी या सामान्य CBC चेकअप्स हम लोग करते हैं डॉक्टर्स। अगर उसका स्तर ज़्यादा रहता है तो सावधानी पूर्वक उसमें डिटेल जाकर उसका काम किया जाता है, नहीं तो खून नहीं रुकेगा, क्लॉटिंग ही नहीं होगा। अगर विटामिन के नहीं है या लिवर फंक्शन ठीक नहीं है तो क्लॉटिंग की समस्या रहेगी। तो प्रारंभिक स्तर पर, और कई बार कई दिनों तक ब्लीडिंग, चूंकि ओरल कैविटी मुंह के अंदर होता है, हम लोग नहीं देखते हैं, तो ब्लीडिंग्स कई दिन तक भी जारी रह सकती है। मुंह में गंदगी वगैरह जो है, ये सब समस्याएं। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शंस बेसिकली सॉल्टी एनवायरनमेंट्स में वो पनपते हैं। 37 डिग्री टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर है किसी भी बैक्टीरिया वायरस के लिए। तो उसका ग्रोथ होगा तो मसूड़े में समस्या रहेगी, आप उससे निजात नहीं पा सकते हो जब तक कि डॉक्टर उसमें मेहनत नहीं करें। ये है, आप माउथ वॉश मेंटेन करें, माउथ वॉश उसको रेगुलर रिंस यूज़ करें, रेगुलर में हाइजीन मेंटेन करेंगे, तभी जाकर वो समस्या से आप निकलोगे। नहीं तो, लेकिन ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। मतलब ये ठीक होता है अगर आप हाइजीन मेंटेन करें, आप विटामिन सी लें, आप के लें, और उसके साथ जो है अगर आप ब्रश को सावधानी पूर्वक करें तो ये इजीली ठीक हो सकता है। मसूड़े की समस्या, मतलब इसके बचाव के जो मसूड़े की समस्या है तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स, पहला तो अपना डाइट सुधारें जी, खान पान सुधारें। मसूड़े में अगर किसी तरह का स्टेन्स, कैलकुलस या
चिपकने वाले पदार्थ अगर आप खाते हैं तो आप हाइजीन मेंटेन करें। आप अपने क्लिनिक के डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट लेकर आप महीना में 2 बार, 2 महीना में 1 बार, 3 बार, ऐसे इस तरह का शेड्यूल बनाकर एक क्लॉकवाइज सिस्टम बना के उससे निकल सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेंटेन करना पड़ेगा जी। तो ये बचाव के सर उपाय थे कि आप कैसे उसमें बिल्कुल डाइट पे ध्यान, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, जितना आप हरे रंग की साग सब्जियाँ खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, विटामिन जिसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में, वो डाइट लें। मसालेदार चीज़ से बचें। कुछ समय तक के लिए तो ज़रूर कंट्रोल करें। अगर यह समस्या आ गई है तो कुछ समय तक के लिए कंट्रोल कर दें। तीखा खान पान कम करें ये चीज़। ये आज युवा वर्ग में है और मैं उनको भी कहूँगा कि ये युवा वर्ग जो है वो सादा चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, बशर्ते ये चटपटी चीज़ों पर, क्योंकि ये मसूड़े को नुकसान करता है। और इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या है कि एसिडिक एसिड जब बनता है तो वो या एसिड की समस्या जब मुंह में होती है तो वो दांत को सड़ाता है और मसूड़े को रिसीड्स करके नीचे चला जाता है। यानी कि कम एज में भी अगर युवा वर्ग का मसूड़ा देखा जाए तो वो कम से कम 2 से 4 mm नीचे चला जाता है। तो ये एक समस्या है। फिर उसमें ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है या बोन ग्राफ्ट करना पड़ता है, मेम्ब्रेन प्लेस करके मसूड़े को फिर ऊपर करना पड़ता है। तो वो एक कॉस्मेटिक्स में वो करना पड़ता है काम। तो ये समस्या नहीं आए, इसको समय रहते हम लोग ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ब्लीडिंग गम के बारे में सर बता रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है अगर आप सही तरह से डाइट लेते हैं, साफ सफाई पे ध्यान रखते हैं और आप अपने जो है ब्रश को नॉर्मली करते हैं। तो सर इतनी बेहतरीन और बेहतर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।